राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। आज दिनांक 22 सितंबर 2025 बार की अगर बात की जाए, सोमवार सप्ताह का आज पहला दिन और साथ में आज अवकाश भी है कृषि उपज मंडी भवानी मंडी का। लेकिन आपको साप्ताहिक रिपोर्ट देनी थी, संडे को दे नहीं पाए, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। किसी पारिवारिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में भी उलझे हुए थे, उस कारण से आपको दे नहीं पाए। आज पे नवरात्र का जो पहला दिन है, माँ भगवती की कृपा आप सब किसानों भाइयों बने रहें। और वर्तमान में जो नुकसान हुआ है सोयाबीन की, माँ भगवती इसको अगली फसल में कवर कर दें और किसानों को जो बीमा अटका हुआ है, भगवान माँ भगवती सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करे, कृषि मंत्री को सद्बुद्धि प्रदान करे और हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री गृह मंत्री को भी सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि किसानों को क्लेम जल्दी पास करे, ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। वर्तमान में बात करते हैं सबसे पहले सोयाबीन की। सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है वर्तमान के अंदर में। सबसे ज़्यादा कोई बात अगर कभी हो रही है, हम भी लगातार पोस्ट कर रहे हैं सोयाबीन के भाव के लिए, इन सब के लिए। तो वर्तमान सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक है वो सोयाबीन ही है। सोयाबीन की बात कर लेते हैं साहब। सोयाबीन में क्या स्थिति रह सकती है? किसान भाइयों के मन में डर का भी माहौल है, क्योंकि बेटा काफ़ी कम है। वर्तमान भी हमारे यहाँ पर दुकान पर माल लेके आए, बहुत सारे किसान भाई जो नया माल लेके आए। यह स्थिति है साहब कि नया जो माल है, जिसमें मिट्टी हो या जो नमी वाले माल है, नमी आ रही है लगभग उनके अंदर में, ये मान के चला आप 12% से लेके 20% 25% तक की नमी वाले माल है। साथ में ये स्थिति है कि लगातार बारिश होने से खेतों में कहीं ना कहीं अंदर जाने का रास्ता भी नहीं है, वहाँ पे मिट्टी गली हुई है, तो अंदर जाने में समस्या आ रही है। तो उससे क्या सोयाबीन में मिट्टी चिपकी हुई आ रही है और बारीक मिट्टी और मोटी मिट्टी काफी मात्रा में देखने को मिल रही है सोयाबीन के अंदर। भाव क्या देखने को मिल रहे हैं? 2700 रुपये से लेकर 4250 रुपये, 2700 से 3200-3400 रुपये गीले माल है, ज्यादा गीले गचड़। और जो थोड़ा एवरेज माल है वो 35 रुपये से लेकर 4250 रुपये वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। अच्छे माल 40 से 4250 रुपये वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति मंडी की भी देखने को मिल रही है। और एमएसपी की अभी ना तो कोई जानकारी आई है राजस्थान में। एमपी में चलो फिर भी चलो विरोध चल रहा है, वहाँ किसान थोड़े दमदार पड़ते हैं। हमारे यहाँ के थोड़े किसान कमजोर, किसान से वाले किसान नेता, क्योंकि वो नेता वहाँ पे थोड़े दमदार है, तहसील वाइज विरोध कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ वर्तमान में से कोई देखने को नहीं मिल रहा है, ना अभी कोई डेट घोषित हुई है। और सरकार ने अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना भी प्रदान नहीं करी कि भाई एमएसपी कब शुरू कर देंगे। अगर एमएसपी जो टाइम पे शुरू होती है, उसका फसल, उसका असर मंडी के अंदर देखने को मिलेगा। तो एमएसपी रेट लगभग 5400 रुपये के आसपास देखने को मिल रही है। तो उससे अगर वो अगर चालू होती है तो मंडियों की स्थिति वो काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे बाजार आपको देखने को मिल जाएंगे उसके अंदर। एमएसपी का जो समय है वर्तमान में, जो अभी तक हमारी जानकारी में है उसके अनुसार अक्टूबर नवंबर का समय उसमें बता रहे हैं। अगर फिर भी थोड़ा दावा की स्थिति है तो क्या ऑफिशियल जो भी न्यूज़ आएगी वो आप तो पहुंचाने का काम कर देंगे। क्या भाव रह सकते हैं, कैसी पैदावार है, क्या स्थिति है, इन सब पूरी जानकारी में आज हम बात करने वाले हैं। सोयाबीन के सबसे ज़्यादा उत्पादक जो राज्य रहने वाले हैं उनमें टॉप में रहता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी मात्रा में सोयाबीन की पैदावार देखने को मिलती है। लेकिन इस साल में वहाँ काफ़ी बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। बाढ़ के हालात महाराष्ट्र और पंजाब दोनों जगह देखने को मिले हैं। सोयाबीन को भारी नुकसान हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है। तो उससे कहीं ना कहीं फायदा राजस्थान के और एमपी के किसानों को देखने को मिलेगा। कम पैदावार होगी तो कहीं ना कहीं उसमें कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन कम होगा तो कहीं ना कहीं भाव अच्छे मिलेंगे। इस प्रकार की नीति में भी जो वर्तमान में जो माहौल देखने को मिल रहा है, उससे तो ये लग रहा है कि सब कहीं ना कहीं सोयाबीन का भविष्य उज्जवल रहने वाला है। एक पॉइंट तो एमएसपी रहने वाला है कि एमएसपी 5400 रुपये। अगर एमएसपी शुरू होती है तो 5000 के लगभग तो मंडिया आगे खड़ी हो जाएगी। अगर 54 नहीं भी रहे तो 5000 की स्थिति आगे खड़ी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं भी मंडिया जो पुराने माल बिक रहे 45 रुपये की स्थिति में बिक रहे हैं, तो हिसाब से एक अंदाजा देखने को मिल रहा है 5 रुपये का गेम भी वर्तमान में इसमें देखने को मिल रहा है। एक समय ऐसा रहेगा कि उसमें जब बम्पर आवक रहेगी मंडियों के अंदर में, तो उस समय जरूर थोड़ी 19-20 की स्थिति देखने को मिल जाएगी आपको। लेकिन कोई खास बड़ा नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। स्थिति यही मान के चलो आप 44-45 के आसपास ही मंडियाँ चलेगी। ज़्यादा गीले घचड़ माल है, मिट्टी वाले माल है, बारीक मिट्टी, मोटी मिट्टी, दाने थोड़े मीडियम साइज के आ रहे हैं। तो इन सब की वजह से कहीं ना कहीं बाजार में थोड़े ये जरूर है कि थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन भविष्य उज्ज्वल है सोयाबीन का, जिस प्रकार से ये माहौल अभी वर्तमान में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में नुकसान है, एमपी के अंदर भी नुकसान है और अपने पूरे क्षेत्र में एमपी और राजस्थान के अंदर पीलिया मोजक इस बार काफ़ी बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। यह स्थितियाँ है कि साहब सोयाबीन की पर बिघा की ये मान के चलो आप 50 किलो 1 कुंटल, ये इस प्रकार की स्थिति में आके खड़ा हो गया। तो हमारे यहाँ भी मुश्किल से 4-5 दिन पहले में किसान आया रनारा गाँव के, उनकी स्थिति साहब 7 बीघा की जो सोयाबीन थी, 7 बीघा की जो सोयाबीन थी उसका वजन निकला है 14 कुंटल के लगभग। 2700 रुपये उनके भाव लगे हैं, 2700 रुपये भाव लगे हैं उनके। किसान भाई भी मतलब ये मान लो उसका ये कहना था कि साहब इस बार हमें कर्जा करके पैसे देने पड़ेंगे लोगों को। यह स्थिति है। 55-60 वैरायटी भाई थी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिट्टी थी, मॉइस्चर भी काफ़ी था, 22-25% उसके अंदर मॉइस्चर होगा कम से कम, और मिट्टी चिपकी हुई थी, दाना भी मीडियम साइज़ का था और 2700 रुपये उसके बाजार लगे थे। किसान भाई ने कहा साहब बेचो, उसमें बेचे और उसमें जो पैसे आए हैं आप यकीन नहीं करेंगे मतलब क्या स्थिति रही है। लगभग ये मान के चले आपको जो 7 कुंटल का जो अंदाज़ा निकला है वो 2800 के लगभग इस बार 28,000 के आसपास 28 से 30,000 रुपये समथिंग वो देखने को मिली है। तो इस प्रकार की स्थिति उसमें रही है। थोड़ा गुणा भाग आप कर लेना, 14 कुंटल लगभग थी, 2700 का भाव होता है, 27 दूना 28 होते हैं,
28,000 और लबो जो ऊपर के पैसे हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना, 30 32 34 समथिंग में ये आंकड़ा निकल के आएगा। उस प्रकार के पैसे उसके हाथ में आए। ये स्थिति है इस बार किसानों को देखने को मिली है। अगर उसका एवरेज अगर अपन निकालें तो लगभग ये मान के चलें कि पर बीघा 4 से 5 हज़ार रुपये किसान कमा रहा है। इससे ज़्यादा तो उसका बीज वाला जो खाद बीज है थोड़ी मेहनत उसी में खर्चा हो जाता है। बाकी और वो बहुत सारी माथा फोड़ है उसके अंदर में, तो खेतों को बराबर करना, लेवलिंग करना, खेतों को हाँकना, जोतना, उसके बाद लेबर है, बीज डाला वो अलग है, साथ में जो पेस्टिसाइड है जो दुनिया भरी केमिकल डाले वो चीज़ें अलग है, कटाई अलग है, निकलाई अलग है, उठाना अलग है, बहुत सारी उसमें माथा फोड़ है। साथ में फिर वहाँ से माल भर के यहाँ लाना गदम माली अलग है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारा खर्चा उसके अंदर में है। और पर बीघा की उस किसान की इनकम थी 4 से 5 हज़ार रुपये। ये बात वो मैं बता रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिकल देखी, जो किसान अपने यहाँ आया है और मंडी में जो मैं लगातार जो फीडबैक ले रहा हूँ। वर्तमान में ये मान के चला, आप अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो पर डे आपको एक दो किसानों का इंटरव्यू में लेता हूँ, जिसमें मैं जानकारी लेता हूँ। तो सबका एक ही कहना है कि इस बार सफ़ेद मच्छर और पीलिया मोजेक ने काफ़ी परेशान किया किसान भाइयों को, और सोयाबीन में भारी नुकसान देखने को मिला। कभी कभी क्या होता है, कीड़िया की प्रतिक्रिया होती है, ये नुकसान भी कहीं ना कहीं किसानों को फायदा देगा। कम पैदावार होने का फायदा देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें कुछ माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट क्या क्या वो भी बता देता हूँ मैं आपको। पहला जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि सोयाबीन एक ऐसी जीन्स है जहाँ ये मान के चले आपकी 100 किलो सोयाबीन अगर आप कोई तेल फैक्ट्री अगर 100 किलो सोयाबीन में से अगर तेल निकालना चाहेगी तो उसको एक केमिकल प्रोसेस के माध्यम से निकाला जाता है। जैसे कि मूंगफली और तिल्ली में ऐसा होता है कि मूंगफली तिल्ली को अगर आप घानी में डालोगे तो भी आप उसमें से तेल निकाल लेंगे। लेकिन जो हमारे ये जो सोयाबीन है इसमें क्या होता है कि इसमें पेस्टिसाइड केमिकल मिलते हैं। केमिकल मिलने के बाद में फिर इसमें इसको सड़ाया जाता है। सड़ाने के बाद में उस केमिकल में इनमें सड़ाने के बाद में उसके बाद इसमें इससे तेल निकाला जाता है। और तेल का जो आंकड़ा वो काफ़ी कम मात्रा में, ये मान के चले आपको 100 किलो जो सोयाबीन होगी, 100 किलो सोयाबीन में केवल और केवल 20 किलो तेल निकलता है। 18 से 20 किलो का एवरेज निकलता है, इससे ऊपर का कोई आंकड़ा नहीं है। 20 किलो से ऊपर की कोई खास तेल इसमें देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो 20 किलो जब इसमें से तेल निकलेगा, ये मान के चले किसी कंपनी ने माल खरीदा है उसमें से 100 किलो में से केवल 20 किलो ही तेल निकल पाए, तो 80% उसमें निकलता क्या, वेस्ट है, जिसको कहा जाता है DOC, ये सोयाबीन मिल भी कहा जाता है। और इसी की डिमांड के ऊपर सारा गेम चलता है, क्योंकि तेल तो काफ़ी कम मात्रा में निकलता है। तेल को फिर इसको तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसमें पाम ऑयल मिक्स किया जाता है और फिर हमारे मार्केट में ये माल बेचा जाता है। तो सोयाबीन की जो रेंज होती है केवल तेल पे डिपेंड नहीं होती है, उसकी DOC पे भी डिपेंड होती है। अगर DOC के अच्छे भाव देखने को मिलते हैं तो उससे कहीं ना कहीं बाजारों में रौनक रहती है। अभी वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि DOC की डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। पहले क्या होता था कि वेस्टर्न कंट्री जितनी भी जो भी सुअर और जो नॉनवेज खाने वाले जो ज़्यादा अधिकतर वेस्टर्न कंट्रियाँ है, तो वेस्टर्न कंट्रियाँ जितनी भी है वो सब कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में उसको खरीदा करती थी। लेकिन वर्तमान में अधिकतर देशों में अभी जो युद्ध की परिस्थितियाँ, इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिली है, उससे कहीं ना कहीं इसकी डिमांड काफ़ी कम हो गई है। और जब DOC नहीं बिक रही है तो उसका भी एक असर कहीं ना कहीं भावों में देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा जो नुकसान वाला पॉइंट रह सकता है DOC रह सकती है। अगर DOC बिकी अच्छी रेटों में, कोई सरकार को प्लान निकाले, इसका कोई व्यवस्था निकाले, क्योंकि भारत के अंदर तो ये फेल हो चुकी है। DOC भारत के अंदर फेल हो चुकी है। उसका क्या प्रमुख कारण रहे, क्या क्या कारण रहे हैं उसका? पहला कारण है मक्का बिकती है 22-24 रुपये सूखा माल, और जो गीला माल आता है 16 से 20 रुपये की समथिंग बिकता है। तो इसका मक्का जो होती है, मक्का काफ़ी सस्ती बिकती है सोयाबीन के मुकाबले। ऐसे मूंगफली, ऐसे तिल्ली है, इनके जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं मूंगफली के, तिल्ली के, ये काफ़ी कम मात्रा में, काफ़ी कम रेंज में आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। 25 से 28-30 रुपये में। DOC इससे महंगी है, तो उससे कहीं ना कहीं व्यापारी इससे बच रहा है। और दूसरी ओर डाइवर्ट हो रहा है, मुर्गी पालन में बड़ी मात्रा में यूज़ हुआ करता है ये DOC, क्योंकि इससे मुर्गे की ग्रोथ काफ़ी जल्दी होती है। और जो मुर्गी पालन की जो पूरी इंडस्ट्री, इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में DOC की मांग है। लेकिन वर्तमान में इसका एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, यूरोपीय कंट्रियों के अंदर युद्ध की स्थिति के कारण नहीं बिक पा रहा है। भारत के अंदर में इसके अपोजिट निकल चुके हैं मक्का, मूंगफली और तिल का वेस्टेज, जो काफ़ी कम मात्रा में, काफ़ी कम रेंज में बिक रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं एक कंपटीशन मिल रहा है सोयाबीन को। तो सोयाबीन का भविष्य तो उज्ज्वल है, लेकिन एक जो मात्र कारण है, जिस कारण से मतलब कुछ जो माइनस पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ। प्लस पॉइंट मैंने आपको बता ही दिए कि पैदावार कम है, पैदावार कम रहेगी, साथ में एक MSP, दो कारण अच्छे हैं जिस कारण से भाव अच्छे हो सकते हैं। और अगर इसमें ये जो कारक मैंने बताया अगर सिद्ध होते हैं तो ये 5,000 नहीं 5500-5800 के बाजार भी देखने को अपन को मिल सकते हैं। अब इसमें जो नुकसान के पॉइंट थे, पहला पॉइंट मैंने आपको कवर कर दिया है DOC वाला कारण मैंने आपको बता दिया। यूरोपीय कंट्रियों के अंदर में भी डिमांड नहीं है, और साथ में भारत में इसके अपोजिट अभी देखने को मिल गए। अब इसके अलावा क्या बातें हैं? तो इसके अलावा साहब और भी बातें हैं, जैसे कि भारत अकेला एक ऐसा देश नहीं जहाँ सोयाबीन अच्छी मात्रा में पैदावार होती है। ऐसे और भी देश हैं, काफ़ी सारे देश है, जैसे कि मान के चले आप ब्राज़ील को देख लो, अमेरिका देख लो आप,
ऐसे और भी बहुत सारे देश है, अर्जेंटीना देख लो, इनमें काफ़ी बल्क में सोयाबीन का उत्पादन होता है। और वहाँ के जो किसानों का जो जमीन का रकबा देखोगे तो आप 100 बीघा 200 बीघा का रकबा निकलता है एक किसान का। हमारे यहाँ जो अगर पर व्यक्ति अगर औसत निकालोगे आप खेतों का, तो ये मान के चलो 5 बीघा 10 बीघा का एक मोटा मोटा अंदाजा निकलता है। तो हमारे जमीनें काफ़ी कम मात्रा में, और खेती भी काफ़ी पाश्चात्य मतलब जो पुरानी संस्कृति से हो रही है इस प्रकार की हो रही है। ट्रैक्टरों में इनमें जो है अभी जो व्यवस्था है, जो मान के चलो 10-20 साल से टेक्नोलॉजी चल रही है, अभी तक चल रही है, नया कोई अपडेशन अभी हुआ नहीं है। वहाँ पे क्या किसान उन्नत है, मशीनें उन्नत हैं, तो काफ़ी अच्छी बल्क में खेती होती है और वहाँ पे भी पैदावार काफ़ी अच्छी है। अभी जो वर्तमान में बाजार गिरे थे 48 होकर जो वापस 45 रुपये जो मंडी आई थी, उसका प्रमुख कारण यही है कि विदेशों में फसलें काफ़ी अच्छी है। तो विदेशों की फसलें भी कहने का हमें कंपटीशन देगी। पहला कारण डीओसी थी, माइनस पॉइंट डीओसी थी, और दूसरा जो माइनस पॉइंट वो रहेगा कि विदेशों में फसलें कैसी है। अगर वहाँ की फसलें अच्छी होती है, और भारत में जो अभी चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का और मोदी जी का जो चल रहा है विषय, अगर कभी बीच में इनमें राजीनामा होता है, कोई ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि भारत और अमेरिका में इसी बात पर ठन रही है कि अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट और हमारे यहाँ की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो आप भारत में लो, लेकिन मोदी जी इसलिए मना कर रहे हैं, उनको पता है कि अगर वहाँ का माल यहाँ आ जाए तो उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, जमीन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में, तो वो तो काफ़ी अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। तो उससे हमारे यहाँ किसानों को कहीं ना कहीं बाजार ठप हो जाएगा, नुकसान होगा। तो मोदी जी इस चीज़ से बचने के लिए भी कहीं ना कहीं इससे बच रहे हैं, और इस कारण से समझौता, अगर समझौता भी होता है तो उससे भी कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट सोयाबीन में देखने को मिल जाएगा। सोयाबीन के ऑल ऑफ स्थिति दिया जाएगा, सोयाबीन का भविष्य उज्ज्वल है। वर्तमान में नुकसान के 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, डीओसी और दूसरे देशों में पैदावार। इसके अलावा कोई खास बात इसके अंदर 2 पॉइंट आज बढ़ने के हैं और 2 पॉइंट घटने के, दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। यह बात हो गई हमारी सोयाबीन की। अब बात करते हैं अदर की जिन्सों की, जो भी वर्तमान में नहीं आने वाली है। दूसरी बात करते हैं हम उड़द की। उड़द में कोई खास दम वाली बात इस बार में भी देखने को नहीं मिलेगी। कारण ये रहेगा क्योंकि इस बार में भी गबड़े उड़द काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। जो अच्छे माल रहेगी उसकी कदर रहेगी, 7-8 हज़ार रुपये की बाजार देखने को मिल जाएंगे। बढ़िया मालों के अंदर में गबड़े माल 3,000, 4,000, 4,500 रुपये की स्थिति में वर्तमान में है। मंडी में अच्छा माल अभी 61-62 रुपये की वर्तमान में स्थिति में कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में देखने को मिला है, और काफ़ी बल्क में अच्छा माल हमारे यहाँ पे उड़द में होता है। लेकिन जो हमारे यहाँ आसपास जो गाँव होते हैं, कचरा खीरी पिटावा के बेल्ट में गाँव आता है, उसके आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में उड़द होते हैं, और हर साल ये मान के चले आपके कुंटलों से पैदा होता है और काफ़ी अच्छी वैरायटी लेके आते हैं। इस साल उनका ही माल आया। इस बार जो मुहूर्त का ढेर का मैंने एक वीडियो बनाया था, वो कचरा खिड़ी का था, एक भाई साहब को मैंने वीडियो डाल भी रखा मेरे चैनल पे, आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी नुकसान हुआ उनको, और वो कह रहे हैं कि साहब पिछले साल इस बार में काफ़ी नुकसान है, पानी ने बिल्कुल ही आराम नहीं लिया। अगर पानी आराम ले तो कहीं ना कहीं हम खेतों से माल निकाल, लेकिन निकाल ही नहीं पाए, तो माल गबड़े की स्थिति का भी देखने को मिल रहा है, और नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान है उड़द वाले किसानों को भी। तो भाव जो रहेंगे इसके 3 से 7 हज़ार, 8 हज़ार बेस्ट क्वालिटी, 6 से 8 बेस्ट क्वालिटी, और एवरेज 3 से 5 की स्थिति में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की स्थिति उड़द में रहने वाली है। उड़द में पिछले 2 सालों का स्टॉक भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि 8,000 9,000 के भाव के उड़द काफ़ी सारे लोगों के पास पड़े हुए हैं, जो काफ़ी हाई रेंज पे अलजे पड़े हैं, उन लोगों ने माल अभी निकाले नहीं है। तो उड़द का एक बल्क, बहुत बड़ा बल्क स्टोरेज है, उससे कहीं ना कहीं इसमें भाव आने की संभावना काफ़ी कम मात्रा में। सेकंड जो पार्ट है वो मक्का है। मक्का में कोई खास गेम देखने को नहीं मिलता है। हर साल हम देखते हैं कि स्टार्टिंग इसका 14 रुपये से लेकर 20 रुपये, बाद में 21 रुपये से लेकर 25-26 रुपये की स्थिति में आ जाते हैं। और जो व्हाइट मक्का होती है, खाने वाली जो ग्राहक रहते हैं वहाँ तक उसकी कदर होती है, उसके बाद फिर उसकी भी कहीं ना कहीं डिमांड कम हो जाती है। तो मक्का में वो खास बड़ा गेम देखने को नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं हम बाकी और जो जिनसे प्रमुख जो बची हुई है, जैसे बात कर लेते हैं हम तिल्ली की। तिल्ली में काफ़ी अच्छे बाजार वर्तमान में 7 दिनों के अंदर हमें देखने को मिले हैं। पिछले सप्ताह में 7 दिनों के अंदर में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। 10,000 रुपये तक के बाजार देखने को मिले हैं। मंदसौर नीमच के अंदर ये स्थिति है, 11-11,500 की स्थिति में तिल्ली आ चुकी थी। काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है तिल्ली के अंदर में, और कहीं ना कहीं जो तेजी आई है कि माल अब कम बचा हुआ है, स्थिति आखिरी की रही है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति तिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। वर्तमान में बाजारों में थोड़ा सुधार देखने को मिला है तिल्ली के अंदर में। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बात ही की स्थिति है, लेकिन वर्तमान में तो अभी स्टैंड स्थितियाँ देखने को मिल रही है। मेथी की बात कर लेते हैं। मेथी में 49 रुपये मेथी देखने के बाद में वापस से 44-45 की स्थिति में आगे खड़ी हो गई है, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट नहीं, डिमांड नहीं है। जब डिमांड नहीं होती किसी चीज़ की तो ऑटोमेटिक बाजार गिरते हैं। एक सीजन निकल चुका है, मैंने आपको पहले बताया कि मेथी की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है अचार के सीजन में। अचार का सीजन निकल चुका है, तो कहीं ना कहीं एक कारण वो भी रहा है। अगर डिमांड निकलती है तो उसमें बाजार आ सकते हैं। बात करते हैं कलौंजी की, तो कलौंजी ने काफ़ी अच्छे बाजार देख के उसके बाद रिवर्स आ चुकी है। 22-23 हज़ार के बाजार जो नीमच में देखने को मिल गए थे, हमारे यहाँ 20-21 हज़ार के बाजार हमने मंडी में देख लिए थे। उसके बाद फिर रिवर्स हुए हैं बाजार। 25,000 तक की वीडियो मैंने आपको डाल रखी है, मेरे चैनल पर देखने को आपको मिल जाएंगे। उसके बाद रिवर्स हुए थे बाजार, और अभी लगभग ये मान के चले 19.5-20 के समथिंग बाजार देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें भी जो एक रेंज थी, रेंज छू के अब मीडियम रेंज के आसपास ये आ चुका है। कोई खास बड़ा गेम कलौंजी के अंदर भी देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं में काफ़ी सारी समस्या रही है। गेहूं में एक सबसे बड़ा जो पॉइंट रहा है
वो ये रहा कि साहब बीच बीच में जो स्टॉक सीमा ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, सरकार बीच बीच में नई नई नीतियाँ लाती है, उसका नुकसान गेहूँ भुगत रहा है। और वर्तमान में गेहूँ की स्थिति रिवर्स आई है, 26.5 रुपये हमारी मंडियाँ बिक रही थी, वो मंडियाँ रिवर्स आके 25.5, 10-20 रुपये की स्थिति में भी आके खड़ी हो चुकी है। आगे चलते हैं, आगे विषय कर ले सरसों में गिरावट देखने को मिली है, और गिरावट देखने के बाद थोड़ा सुधार हुआ, आंशिक सुधार हुआ 100-200 रुपये का। और वर्तमान में अच्छे माल 7,100 की स्थिति में आ चुके हैं, 44% तेल वाले, 40 तेल के जो माल है वो लगभग 64,000 रुपये की स्थिति में भी आके खड़े हो चुके हैं। तो ये सरसों की स्थिति रही है। धनिया की अगर बात करिए, धनिया में कोई खास बड़ा गेम देखने को नहीं मिल रहा है, जो तेजी आनी थी वो आ चुकी है, लगभग 500-700 रुपये का सुधार हो चुका है। एक अच्छी रेंज अभी धनिया के अंदर देखने को मिल चुकी है। इससे बड़ा गेम देखने में थोड़ी मतलब भविष्य इसका इतना खास उज्जवल देखने को नहीं मिल रहा है, एक रेंज तक आ चुका है। इसके बाद जो बाजार हमें सीजन में देखने को मिले थे वो बाजार हमने देख लिया, उसके बाद भी 100-200 रुपये की तेजी और देखने को उसके अंदर मिल चुकी है। कभी अगर हो तो जो गेम हो सकता है वो अलसी के अंदर देखने को मिल सकता है, मसूर में थोड़ा बहुत गेम देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक रेंज है, इसके अंदर 2-5 रुपये की हेरफेर कभी भी हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति हमारी धान मंडी की है। मैंने सारी रिपोर्ट आपको दी है। जितनी भी जानकारी हमने ली है सोशल मीडिया से, व्यापारी भाइयों से ली है। बाकी आप जो भी अपना व्यापार करें अपने विवेक से करें, अपनी इच्छा से करें, हमारा काम जानकारी देने का, तो हमने आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई। साथ में आपसे एक निवेदन भी रहेगा, आपके भाई का छोटा सा काम है धान मंडी में, आड़त का काम आपका भाई भी चलाता है। जो भी व्यापारी भाई या किसान भाई माल बेचने के इच्छुक है, स्क्रीन पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। एक बार अपने भाई को भी सेवा का मौका दे और हमें भी आर्थिक मनोबल प्रदान करें। अगर हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और हमारा जो नॉलेज है वो आपको समय समय पर शेयर करते रहेंगे। साथ ही में ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें होती है जो हम आपको समय समय देते रहते हैं। जैसे MSP बढ़ी थी तो बढ़ते से सबसे पहले हमारे जो जिन भी चैनल ज्वाइन कर रखा था उनको समय पे वो अपडेशन मिल गया था। ऐसे जैसे कि MSP आने वाली तो कब चालू हो जाएगी क्या होगा, ऐसे इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती है ये हमारी जिन्होंने चैनल को ज्वाइन कर रखा है उनको मिलती है। इसलिए आप भी जिनको भी अधिक जानकारी चाहिए, समय पर अपडेट होना है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि समय समय को तेजी में अधिक जानकारी मिलती रही। साथ में एक निवेदन ये भी रहेगा, वीडियो के नीचे में हाइप का ऑप्शन है, आप वीडियो को हाइप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, जय श्री राम।